हेलो एवरीवन, दिस इज ऑथर पीबी फ्लावर और अब मैं दूसरा पॉडकास्ट कर रही हूँ हिंदी में। और आज का टॉपिक है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा करके लगता है जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मरने के पहले बोला जाता है कि अंतिम इच्छा जो आती है अपने दिमाग में, जो आता है कि आपको क्या चाहिए मरने के पहले। लेकिन इसमें एक ये है कि तुम्हें वो तभी रिलेवेंट है अगर तुम्हें पता है कि मौत कब आने वाले हैं, मौत निश्चित है। जैसे हमेशा ये सब मूवीज या इन सब में या माइथोलॉजी में, रामायण में या महाभारत किसी में भी ये दिखाया जाता है कि अब तो डेथ बेड पे हो तुम, कि अभी मरने वाले हो, तब मेरा अंतिम इच्छा है पूरा कर दो, मैं चला जाऊंगा, मैं उसके लिए जैसे बैठा हूँ। तो उसी का दूसरा ये जो तुम बोल रहे थे कि क्रिमिनल्स है जो हाँ, मैं वंडर कर रही थी कि ये जो यूएस में दिखाते हैं ना, जिनको शायद उन्हीं को शायद पता होता है कि वो सच में मरने वाले हैं अब। उनका डिसाइडेड होता है ना डेट की, इस दिन जाने वाले हैं, तो उनका हाँ, भी वही है कि जब तुम पता है कि तुम जाने वाले हो तो तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है कि चलो तुम्हारा एक क्या था लास्ट, उसको पूरा कर दिया जाए। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ क्या मांग रहे हैं लोग, मुझे ये वाला आलू दो या कुछ खाने खाने के खाने का पीछे चीज, दो। हाँ, लास्ट मील करके हाँ, होता है उनका लास्ट लास्ट मील विश। की शायद वही फिजिबल भी है, इसलिए उसका तो जो फिजिबल है वही मांगेगा ना। जो नहीं है उसको पता है कि जैसे डेथ बेड पे है, और वो स्काई डाइविंग का तो अंतिम इच्छा नहीं मांग सकता था। तो वो भी सही है। लेकिन लेकिन हाँ, वही हम मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बारे में मैंने बहुत बारी बात की है ना अपने पॉडकास्ट में, तो शायद यही है कि आखिरी चीज उनका खाने से ही सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी मरने के पहले। और जैसा तुमने कहा कि पॉसिबिलिटीज भी तो कम ही है ना, अब जेल के बाहर जाके तो वो कुछ अंतिम इच्छा नहीं पूरी कराई जाएगी उनकी, तो स्काई डाइविंग तो नहीं मांग सकते। वही वो सिंपल इच्छा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कई लोगों का पैशन उससे रिलेटेड ये भी है कि जो ये मेरा पैशन है, ये एक बचा है मेरे जिंदगी में, ये सब भी नरेशन चलता है कि इसके बिना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा वाला। तो वो भी एक काइंड ऑफ तुम अपने अंतिम इच्छा को ही पूरा करते जा रहे हो। मतलब तुम ऑलरेडी, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तुम ऑलरेडी तुमने डिसाइड कर दिया कि अब तो मौत ही बचा है मेरे लिए। हाँ, और मैं ये भी सोच रही थी कि बहुत सारे लोग अंतिम इच्छा के नाम पे ये करते हैं कि उनके मरने के पहले वो चाहते हैं कि उनके जैसे जो सर्वाइवर्स हैं, जो लोग जैसे उनको फैमिली देख लिया वाले, जाए। बच्चे, बीवी वगैरह, ये सब खुश रहें करके उनका रहता है। तो वो तुम्हें लगता है कि वो सच में अंतिम इच्छा है? नहीं, मेरा मैंने जिस तरीके से देखा है, जैसे भी मौत होते हुए देखा है, पहले तो मौत जब आ रहा है वो पता नहीं चलता है कि राइट, कोई जो हाँ। जिसको जा रहा है, जो बीमार है उसको भी ऐसे नहीं लग रहा है कि वो शायद बोल भी दे कई लोग कि अरे बहुत हो गया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ की तरह मोमेंट ऑफ डेथ जो है वो भी बहुत स्नीक इन करता है, पता नहीं चलता है कब कब हो जाए, क्योंकि कब सांस रुक के रुक वो यू नेवर नो, क्योंकि उसको भी अभी हमने खराब कर दिया है, या कोई भी पर्सपेक्टिव है तो वो डू नॉट रेसिड क्या है वो। डू नॉट रिससिटेट हाँ वो होता है, वाला, वो डीएनआर पॉलिसी। डीएनआर वाला जो नहीं है, तो वहाँ लगे वो लोग तुम्हें शॉक देने, वापस ले आने, जाने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, और वेंटिलेटर लगा दिया। नहीं, मेरे पापा के साथ ऐसे हुआ था ना, मैंने हाँ, उनको देखा था मरते हुए। आ, मतलब सब जो मुझे मालूम है कि कैसे डेथ होती है। आ, सांस जब नहीं ले सकता है आदमी, मुंह उसका पूरा अंदर चला जाता है, आंख फ्लिप होती है। मैंने क्योंकि मैंने मरते हुए देखा था अपने हाँ, पापा को, तो मैंने वो सब चीजें देखी। एंड देन ही वेंट अवे, एंड इट फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा कि वो टाइम बहुत देर तक चला, लेकिन वो थोड़ी देर में खत्म हो गया था। और फिर क्योंकि मैं शोर मचा रही थी, मैं हॉस्पिटल में थी, उनका डायलिसिस हो रहा था, तो भाग के सब लोग आए और उन्होंने वही किया, डीएनआर, उनको वही। रिससिटेट किया, लेकिन वो कभी उठे नहीं। मतलब चल रही थी सांस वास 5 दिन तक।
लेकिन मेरे पापा के साथ हम लोगों ने वो कर दिया था ना, क्योंकि एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था जब उन्होंने देखा हम्म कि जैसे मेरे पापा का हिस्ट्री था हम्म कि बेचारे उनको इतना महीनों तक, पहले तो 75 ईयर्स तक वो हेल्दी थे, कभी हॉस्पिटल गए नहीं। हम्म उसके बाद उनको इतना सारा इन्वेजिव प्रोसीजर्स ये सब किया गया होप में कि आपको ठीक कर दिया जाएगा। हम्म फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया था। तो लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये था कि उनको डिस्चार्ज होना था जब, हम्म उससे पहले रात को उनको इतना सारा प्रॉब्लम्स होने लगे सांस लेने में, ये फिर इन्वेसिव कुछ और तरीके किया इन्होंने। चला गया, मैं वहाँ बगल में था, उन्होंने बुलाया कि कुछ साइन कराने हम्म कि ये अब हम दवा एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसने कुछ कर दिया था ऑलरेडी गूफ अप, वो डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर ने। हम्म तो वो ऑलमोस्ट जा चुके थे, मैंने ऐसे पकड़ा हाथ और उनका जान निकल गई। तो तब वो दौड़ के आ रहे सब लोग उनको कि ये शॉक डालेंगे, वापस ले आएंगे। तब मैं और मेरे भाई वहां खड़े थे, उन्होंने बोला कि बस और तंग मत करो उनको, बस हम्म। हो गया उनको वापस, अब तंग मत करो। तो वही वो चॉइस मुझे नहीं दी गई थी ना जब मैंने अपने पापा को देखा। तो वो चॉइस नहीं, और मेरे पापा तो एक्चुअली मरने के थोड़ी देर पहले उन्होंने सिर्फ मुझसे पानी मांगा था, मैंने सिर्फ उन्हें पानी पिलाया था। तो मुझे क्या पता ही नहीं है उनकी कोई विश भी थी कि नहीं थी, शायद यही रही हो कि घर चले जाएं, आराम से ठीक हो जाएं, पता नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन वही वो ग्रैंड आइडिया, आई थिंक वो कल्चरल इनपुट है कि कुछ ग्रैंड आइडिया जो है वो अ, अंतिम इच्छा जो रखता है, अंतिम इच्छा का कॉन्सेप्ट रखता है, वो वही आदमी है जो जीते जीते हर हर उसका फेज में एक अंतिम इच्छा ही है, वो जी रहा है, वो मर मर के ही जी रहा है, उसी के पास राइट। अंतिम इच्छा होगा। हाँ जो ना। सच में लाइफ जी चुका है उसके पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, उसके पास छोटे छोटे चीजें है बस, कि अंतिम इच्छा करके कुछ ग्रैंड आइडिया बना के नहीं रखा है। जब जान जा रही है तो मतलब गए। तो उस मामले में ऐसे लगा कि सर्वाइवल में वो भी देखो, डीएनआर भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अपने खुद को डालना चाहिए कि मैं बोल सकता हूँ, शायद वो तो क्या पता गवर्नमेंट उसमें वो भी इंटरफेयर करे एक दिन, लेकिन मैं शायद अभी मैं बोलूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम वापस डीएनआर रिसेसिटेट मत करना मेरे को। हम्म जैसे मेरे पापा वैसे नहीं थे कि उनको नाइदर फॉर और अगेंस्ट थे वो, कि कई बार उन्होंने बोला था कि ये हॉस्पिटल में ऐसे बार बार जाने से तो बेटर है कि चले जाए। हम्म एट द सेम टाइम उनको था, जीने का इच्छा था उनको, ऐसे नहीं है कि वो चले जाना चाह रहे थे, कि डीएनआर वगैरह तक उनका सोच ही नहीं था। नहीं, आई थिंक मुझे एक और चीज लगती है कि जैसे जानवरों में नहीं देखा है हमने, जैसे कि हम्म शेर जब पकड़ लेता है हम्म किसी जानवर को मारने के लिए, खाने के लिए, तो वो जैसे गिव अप कर देता है। देखो करेक्ट, उसकी मैं वही जान सोच अभी, रहा था, गिव अप इज द वर्ड। हाँ, कि वो जान रहती है लेकिन वो गिव अप करता है, वो फाइट भी नहीं करता है, कि उसको लगता है कि हाँ भाई अब हो गया, खत्म हो गया। फाइट भी नहीं करना चाहता है, उसको पता चल गया है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है, ऐसे जैसे तुमने बोला कि इंसानों के अंदर तो ये शायद है नहीं, क्योंकि हम तो आखिरी जान तक लगे रहते हैं। वो शायद वही, तो वही याद आता है मुझे, जो सब मरने से पहले एनलाइटनमेंट या कुछ भी हो जाता है, इट इज सेम थिंग एज सरेंडरिंग, राइट? हाँ। कि तुम अपना जो एंटिटी अंदर जो विगल कर रहा है इतने सालों से, जो स्ट्रगल कर रहा है सेपरेट होके, हम्म फाइनली उसने कोलैप्स करके उसने छोड़ दिया कि चलो भाई बस हो गया, कि बस इसका कोई यूज नहीं है, सरेंडर। हम्म लेकिन जीते जीते नहीं हो सकता है ना, वही तो बिगेस्ट स्कैम जो चला है, कि लोगों ने बोला है कि तुम ऐश करो, मजे करो, और तुम सरेंडर भी करो, भजन भी करो, कुछ भी करो, तुम वहीं पर भी हो, तुम मरे भी हो, तुम जिंदा भी हो। वही तो। क्या पता हो जैसे यूजी जैसे लोगों के में ऐसा हो कि मर के वापस आए जो लोग, हम्म उनके साथ ऐसा हो, एंड इट इज नो ब्रेनर की वो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है वो। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी तो लो ही है। लो ही, ऐसे लोग तो कम ही मिल रहे हैं, ज्यादातर लोग तो वही मिलते हैं जो बोलते हैं कि मर के वापस आए, कि लाइट देखी, टनल देखा, अंदर गए और ये सब। हाँ, विविड मेमोरी वो। हाँ। हाँ, लेकिन उनके साथ हमेशा फिजिकलिटी जरूर अटैच रहती है, कि वो लोग ये यही बोलते हैं कि अपने को देखा, अपनी बॉडी देखी, मतलब। क्या पता वो मुझे ये भी लगता है कि जो सेल्फ वाला आइडिया था ना, जो जो हम्म मैं हूँ करके, जो हम्म मैं ऐसा हूँ करके जो है, हम्म उसके अराउंड ये भी है कि मेरा ये एक एजेंडा है जो कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहा है, जो
मेरे जो इच्छा है, हाँ। ये सब जो है, जो आइडेंटिटी को सेल्फ प्रोपेगेट कर रहा है, हम्म। प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है उन लोगों में। शायद यूजी जैसे लोगों में मर के वापस आता है। तो देखो, यूजी भी थे, उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया कि मेरे अंदर जो उनका जो ईगो है, हम्म। मैं यूजी हूँ, मैं ये हूँ, हम्म। वो सब था, वो ऑपरेट था। लेकिन उनका एक ही डिसीजन, डिफरेंस ये बोलते थे कि कभी भी वो एक्शन में मतलब बदलता नहीं था, कुछ भी आए। हाँ, अच्छा अच्छा। वो एजेंडा ड्रिवन नहीं था लाइफ। राइट राइट, हमारा तो हर चीज, एवरी एक्शन हैज एन एजेंडा। कि हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला तो पता ही नहीं चलता है 99% ऑफ द पीपल, मतलब लोगों को, उनको नहीं पता चलता है। और गिव अप वाला बहुत बड़ी बात है कि जैसे कल हम वो बकवास मूवी देख रहे थे ना, वहां पर कहीं भी चाकू लग रहा है, कट हाँ रहा हाँ है, हाँ, और लोग स्क्रीम। कहीं कहीं भी वो रेंगते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जान मतलब आप मर नहीं रहे, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। हाँ। तो लेकिन वैसे तो तुम्हें, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा है कि कहीं मान लो जोर से कहीं चोट लग गई, तो कुछ सेकंड्स तक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बॉडी तो एकदम वहां पर फोकस शौक हो में आ से शॉक जाती है। में हो गया कि हम्म। मैं तो हिल नहीं पाऊंगा। फर्स्ट रिएक्शन ये है। और कुछ जो गोरी वीडियोस मैंने देखा है, जिसको गोली वोली लग गया है, हाँ। वहां पर वो मतलब ऑलमोस्ट डिसेबल्ड है, वो जान जाने की बात हो रही है, और वही हो रहा है कि गिव अप वाला हो रहा है वहां सीन की, सरेंडर पे चला जा, शरणागति पे चला जा रहा है, जो हाँ। रियल है, जो हो चुका है वही सच है। उसके ऊपर बाकी सब ड्रामा है जो बनाया गया है, कि मतलब यहाँ कुछ पट्टी बांध के चले गए लड़ते हुए। वो जो एक और हमने मूवी देखी थी जो, अब वो मूवीज में तो यही सब दिखाते हैं। मैंने जैसे एक सीरीज देखती थी ना, अमेरिका में, वो था नहीं, क्राइम के ऊपर था, जिसमें वो अनसॉल्व मिस्ट्रीज करके कुछ था। हम्म उसमें दिखाया था कि एक आदमी को गोली लग गई थी, हम्म अ, इसमें शायद नेक में या कहीं पे, ब्लड पूरा स्क्वर्ट कर रहा था, हम्म, मतलब दीवारों पे, और फिर भी वो चल के जा रहा था। या तो और उसको, हाँ, वो चल के गया क्योंकि पूरा उनको, मतलब उन्होंने ये सीन रिक्रिएट किया है ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके से ब्लड स्प्लैटर था, तो उसमें उन्होंने ये डिटरमिन किया कि वो आदमी खड़ा होके और अपना नेक पकड़ के ब्लड स्क्वाट होता हुआ भी जा रहा था अपनी बीवी को बचाने के लिए, वही क्योंकि हम्म। मुझे ये लगता है कि जैसे ये कई लोगों ने उसको एक्सटेंड करके थियरी बना दिया है कि सबके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उतना ही है। हाँ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अलग अलग में अलग अलग लेवल में होता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, बट ऐसा नहीं है कि ग्रिट है ह्यूमन, ये जनरलाइज कर दिया जाता है ना, लाइक एवरीथिंग एल्स। हम्म। एक को पकड़ो और बोलो कि ये सब में सेम है। कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो उस बंदे में था, उसको ग्रिट था, उसको हम्म। चल के जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर वही है कि क्या पता किसी और को थोड़ा सा ही कुछ काट दे और वहीं पर वो कोने में जाके मर जाए, उससे हिम्मत ही नहीं है। तो अलग हाँ। अलग रहता है। वो बोलते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन होता है, बट कोई नहीं बता सकता। जब तक वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं आता है, तब तक पता नहीं चलता है कि तुम्हारे अंदर है क्या। एक्चुअली मेरे पापा का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में मैं 6th या 7th क्लास में थी, और ठंड का मौसम था, एकदम फॉग था, और पापा को कोई मार दिया, और पापा के पीछे मैं और मेरी सिस्टर, मैं, हम दोनों बैठे थे। तो मेरी बहन रोते हुए कोलैप्स हो गई एक तरफ, वो तो मुझसे भी छोटी थी, 1.5 साल। तो मैं, लेकिन पता नहीं कैसे मैं खड़ी हुई, और मैंने देखा कि पापा गिरे हुए हैं, और ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश होके गिरे हुए थे। मैंने देखने की कोशिश की कि उनको कितनी चोट लगी है, और फिर मैं दूसरी गाड़ी की तरफ भागी, और मैंने कहा कि प्लीज रुको, मेरे पापा का एक्सीडेंट, मतलब ये सब मैं कर रही थी, मैं इतनी छोटी थी तब। तो सब लोग, उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बाद में लोगों ने बताया कि अरे ये लड़की देखो, इसने अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गए, तो वो देखो अभी ठीक है। तो लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे अभी कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम क्या करोगी, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि मैं बैठ के शायद रोऊंगी। या भाई, एक आइडिया होता है और एक एक्चुअल ये होता है ना, कि एक्शन, हमने सोचा है हाँ। ऐसा, एंड ऐसे मोल्ड में कर भी नहीं सकते उसको लेके। अब एक को लेके उस पे कवरेज, क्योंकि ये
सेल होता है तो एक हमेशा यही है कि अगर कोई सेल हो रहा है आइडिया, कोई उसको मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो इसको मान लो कि वो कुछ प्रोबेबिलिटी उसका लो है, इसीलिए मिल रहा है। बहुत कॉमन हाँ। था तो ना ये नहीं छापते। जैसे कुछ रेयर चीज तुमने किया तभी उसको न्यूज में आएगा वो, राइट? कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट। लेकिन कल्चरल ब्रेन वॉशिंग ऐसा है कि जो कन्वीनियंट है उसको पिक करके सब लोगों को बोल रहा है कि तुम भी वैसे ही करो, तुम भी ब्रेव रहो, तुम भी ये रहो। वही तो सबको एक तरह से बनाया, लाइक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम भी कर सकते हो करके सबका दिमाग खराब कर रखा है। इंस्पायर करने को कई लोगों को रहता है ना, मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ लोगों को, हाँ हाँ, मोटिवेट करना चाहता मैं हूँ। ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जिनसे मैं बात करती हूँ, वो मुझसे पूछते भी हैं कि तुम्हारे पॉडकास्ट में ऐसा क्यों है कि तुम बता नहीं रही हो कि तुम क्या कहना चाह रही हो। अरे मैं होती कौन हूँ किसी को बताने वाली? मुझे मैं खुद नहीं पता। मुझे खुद मालूम नहीं है, मैं कैसे किसी को बोलूं कि भाई तुम ऐसे जियो, तुम वैसे जियो, कि मुझे इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया है? अब क्योंकि पास्ट के बारे में तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि वो तो घट चुके हैं ना, घटना तो हाँ। हो चुके हैं, तो उसको देख के हम कैसे भी उसको इंटरप्रेट करो, फर्क नहीं पड़ता है। तुम कैसे भी करो उसको इंटरप्रेट, तुम्हारी दैट इज द फ्री विल, तुम्हारे पास है। लेकिन आगे जो होता है प्रोजेक्शन जो है वो सब, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर हो रहा है बस वो। वही। चलो फिर लास्ट विश क्या है फिर? अभी लास्ट विश करके नहीं है, हमेशा एक ही विश रहता है कि नेक्स्ट खाना कहाँ से क्या मिलने वाला है। पोहा मिल रहा है कि आलू टिक्की चाट मिल रहा है अभी? चलो फिर आलू टिक्की चाट बनाते हैं। चलिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।